खबर। एफडीआई पर आज होगा मतदान, सरकार की साख पर बना सवाल, एसपी बीएसपी का रुख साफ नहीं। लोकसभा में एफडीआई के खिलाफ बहस के दौरान हंगामा, सुषमा स्वराज ने एफडीआई के खिलाफ दिया प्रस्ताव। एफडीआई पर सुषमा स्वराज ने केंद्र की नीति को जमकर कोसा, सरकार पर लगाया भरोसा तोड़ने का आरोप। बीजेपी के बाद गुजरात कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, बीजेपी ने घर देने का वादा किया तो कांग्रेस ने किया लैपटॉप और टेबलेट देने का वादा। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर। मंगलवार को लोकसभा में एफडीआई के मसले पर बहस हुई, जो आज भी जारी रहेगी। आज की बहस के बाद लोकसभा में एफडीआई पर वोटिंग भी होगी। सरकार के सामने साख बचाने का सवाल बना हुआ है। मंगलवार को लोकसभा में बहस के दौरान सरकार के सहयोगी माने जाने वाले मुलायम सिंह ने खुलकर एफडीआई का विरोध किया, पर इसके बावजूद ये साफ नहीं हो पाया कि समाजवादी पार्टी का वोटिंग के समय क्या रुख रहेगा, एसपी सरकार का साथ देगी या नहीं। इसके साथ ही बीएसपी ने भी जहां एफडीआई का विरोध किया, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी ने भी यह साफ नहीं किया है कि आज वो क्या करने वाली है। कुल मिलाकर अब वोटिंग के समय ही पता चल पाएगा कि लोकसभा का बहुमत सरकार के इस फैसले के साथ है या नहीं। मंगलवार को लोकसभा में नियम 184 के तहत बहस हुई, जिसकी शुरुआत विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने की। लोकसभा में सुषमा स्वराज ने एफडीआई के विरोध पर बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखा। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत के लिहाज से एफडीआई का प्रस्ताव देश हित में नहीं है। सरकार से अपील करते हुए सुषमा ने कहा कि रिटेल में 51% एफडीआई के फैसले को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। संसद में एफडीआई पर बोलते हुए सुषमा स्वराज ने एफडीआई से होने वाले नुकसान के बारे में भी विस्तार से बताया। जब पूरे विश्व में इस पर विचार हो रहा है, अमेरिका जैसे देश में छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है, हम अपने छोटे बिजनेस को खत्म करने का काम न करें। हम एफडीआई के पर से खिलाफ नहीं हैं, एफडीआई के सच खिलाफ नहीं हैं। जितने विदेशी पूंजी आए उन बड़े क्षेत्रों में, तकनीक के क्षेत्रों में हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इस खुदरा व्यापार में जहाँ छोटा आदमी, रेडी वाला, पटरी वाला, छाबड़ी वाला, उसकी रोजी रोटी मत खोजिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप निर्णय पर पुनर्विचार कर लेंगे और हम आपको मनाकर जीत जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप हठी होंगे, अगर आप अड़े रहेंगे और आप कहेंगे कि कोई माने या न माने, आम सहमति बने या न बने, हम तो इस दिशा में बढ़ेंगे ही, तो मैं फिर अपने इन साथियों से दरख्वास्त करूंगी कि ये जो प्रस्ताव मैं लेकर आई हूं निर्णय वापस लेने का, आप फिर मतदान में इस प्रस्ताव का समर्थन करिए और इस सरकार को मजबूर करिए कि ये निर्णय वापस ले। हमारे यहाँ कुछ लोगों को, शायद कुछ साथियों को ये लगता है कि इससे सरकार गिर जाएगी। मैं उनको कहना चाहती हूँ, इससे सरकार नहीं गिरेगी। 184 के प्रस्ताव को पारित हो जाने से सरकार नहीं गिरेगी, केवल एफडीआई गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी। तो जिनको ये डर है कि सरकार गिर जाएगी, वो भयभीत ना हो, वो अपना डर निकाल दें। और अगर आप समझते हैं कि देश के हित में है एफडीआई का गिरना, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ पहले इनसे कि आप ये निर्णय वापस ले लें। अगर ये निर्णय वापस नहीं लेते तो आप मतदान करिए हमारे इस प्रस्ताव के साथ, एफडीआई को गिराइए, देश को बचाइए।
वॉलमार्ट ने छोटी दुकानदारियां खा गई, वो दुकानें समाप्त हो गई, उनका रोजगार लुट गया। तो आंदोलन के तौर पर स्मॉल बिजनेस सैटरडे अमेरिका में चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ओबामा बेटियों को लेकर जाकर के शनिवार के दिन शॉपिंग करते हैं। और केवल ये नहीं, अध्यक्ष जी 2012 के बजट में अमेरिका 10 सूत्री फॉर्मूला लेकर के आया है अपने स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, कि जिस समय बाकी के लोग इस प्रणाली के दोषों को चिन्हित करके उन दोषों के सुधार करने में लगे, उस समय क्या कारण है कि हमारा देश और हमारी सरकार इसको महिमा मंडित कर रही है। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि एफडीआई आ जाएगी तो अर्थव्यवस्था की सारी कमियों का इलाज हो जाएगा। कहते हैं मूर्ख अपने अनुभव से सीखता है, बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। 1952 से लेकर 2012 तक 60 वर्षों में से 50 वर्ष कांग्रेस की ही सरकार रही है इस देश में। अब चुनौती किसे दे रही थी? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया, ये वाक्य बोलकर आप चुनौती किसे दे रही थी? आप चुनौती दे रही थी अपने नाना ससुर को, आप चुनौती दे रही थी अपनी सासू माँ को, आप चुनौती दे रही थी अपने पति की सरकार को। किसको दे रही थी चुनौती? हमारी सरकार को, सोनिया जी, हमारी सरकार तो मात्र 6 बरस रही है और गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में 10 साल से कम रही है। मैडम, हमारी सरकार, आप जानती हैं इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें तो 10 साल से भी कम रही हैं। मोरारजी देसाई की सरकार रही 2.5 साल, हमारी रही 6 साल, वीपी सिंह की रही। बाकी तो सारी सरकारें आपकी थी। नरसिंह राव जी की सरकार आपकी थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आपकी थी, मगर 50 में से 30 साल तो नेहरू गांधी परिवार का राज रहा है। अब किसको सुना रही थी? किसको सुना रही थी? आपका ये कहना कि ऐसी सरकार कभी देखी है, इसका मतलब ना तो इंदिरा जी की सरकार वैसी थी, ना नेहरू जी की सरकार वैसी थी, ना राजीव जी की सरकार वैसी थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार उन सबसे ऊपर सरकार हो गई। 18 शहरों में अगर लागू होना है तो केवल 18 शहरों में होगा, और अगर 18 शहरों में लागू होगा तो हिंदुस्तान बिक जाएगा। सारी हम अमेरिका को बेच देंगे, वॉलमार्ट हिंदुस्तान का कब्जा कर लेगा। मैं समझता हूं कि यह बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि चर्चा क्यों हो रही है। अगर आप अपने प्रदेशों में चाहते हो कि एफडीआई मल्टी ब्रांड लागू नहीं हो तो मत लागू करो, ये आपका निर्णय है। हम किसी विधानसभा को नहीं कह सकते आप जरूर लागू करो, ये तो फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां कैसे आप विरोध कर सकते हैं? लेकिन जहां मुख्यमंत्री लागू करना चाहते हैं, आपका क्या संवैधानिक हक है कि आप उस पर विरोध करें? यह तो हो गई मूल बात। मैं समझता हूं इस चर्चा की जरूरत नहीं थी। यह तो केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से हो रहा है। शायद सुषमा जी को आंकड़े ज्यादा मालूम है, लेकिन मैं ये एक आंकड़ा उनको बताना चाहता हूं। जब चीन ने एफडीआई सेक्टर को ओपन किया 1992 में, पहले किया 6 प्रांतों में और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और वॉलमार्ट जब आया तो पहले वर्ष उसका प्रॉफिट 2008 में हुआ। तो आपने सुना इस पूरी बहस को। अभी वक्त इस छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।